नमस्कार साथियों, सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम इंडिया जीके का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने जा रहे हैं और इसमें से मैं आपको बता दूं कि एक प्रश्न आपको यहां अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे वो फिर एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो आज हम पूरा एक ही वीडियो में, एक वीडियो काफ़ी है, महत्वपूर्ण चीज़ कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और वे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो जी, देखो साथियों, हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठना और साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है जी। यहां से सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है जी, इसकी स्थापना। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि स्थापना कब हुई। तो अगर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो आप आंसर दोगे 28 दिसंबर 1885 को। पहला प्रश्न तो यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दूसरा प्रश्न है जी संस्थापक का। तो संस्थापक थे एलन, पूरा नाम है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। एलन ओक्टेवियन ह्यूम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एओ ह्यूम। तो जी आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ओक्टेवियन ह्यूम, ठीक है जी। तीसरा प्रश्न आपसे कोई भी पूछता है कि बताओ जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, यानी कि इसको शॉर्ट में आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब आईएनसी के समय, स्थापना के समय भारत के, बहुत अच्छा प्रश्न है, वायसराय कौन थे। जब स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे, बहुत बार आता है परीक्षा में। तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। क्या आंसर है? लॉर्ड डफरिन। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है जी। पहला प्रश्न स्थापना, संस्थापक और वायसराय। लॉर्ड डफरिन संस्थापक थे एलन ओक्टेवियन ह्यूम और स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। चलो जी, अगला प्रश्न 4 नंबर का हम डाल रहे हैं कि प्रारंभ में नाम क्या था इसका। प्रारंभ में नाम, प्रारंभ में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? संघ। अब ये जो शब्द संघ है, इसकी जगह, यानी कि 5वां प्रश्न यहीं से बन जाता है कि संघ शब्द की जगह, जो संघ है शब्द की जगह कांग्रेस शब्द किसने दिया। कांग्रेस शब्द किसने दिया। तो जी इसका आंसर है, देखो, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने
इस संघ शब्द को हटाकर इसकी जगह क्या ला दिया जी, कांग्रेस। संघ शब्द को हटा करके उसकी जगह क्या उपयोग कर दिया, कांग्रेस। और ये अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। जो कांग्रेस शब्द है, शब्द का अर्थ, तो इसका आंसर है लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जब अपने को एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर करनी है और मैटर मिलेगा आपको बहुत अच्छा, परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में ऐसे के ऐसे वन लीनियर आए हुए हैं कि प्रारंभ में नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, संघ शब्द की जगह कांग्रेस शब्द किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। तो कहीं ना कहीं पहले के आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखो जी, प्रश्न नंबर 7। अगर आपसे पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर दोगे आप व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं WC बनर्जी, जो प्रथम अध्यक्ष थे। यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आ गया होगा यहाँ तक समझ में, आगे चलते हैं जी। देखो जी, आपको पता होगा या नहीं पता तो अभी याद कर लो। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होने वाला था, पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी के कारण इसे बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। तो ये प्रश्न आ सकता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित होना था, पुणे में। कहाँ आयोजित होना था, पुणे में। लेकिन पुणे में कौन सी बीमारी फैल गई, प्लेग की। तब ये कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, बम्बई में। और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। फिर एक अच्छा प्रश्न और बनता है यहाँ से कि प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इसका आंसर है जी 72। कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि A.O. ह्यूम। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। प्रारंभ में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और संघ शब्द की जगह कांग्रेस शब्द जिसने दिया
उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। और जो कांग्रेस शब्द है इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी। ये जो प्रथम अधिवेशन था ये पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण कहाँ आयोजित किया गया, बम्बई, और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72। अब देखो जी, अब हम कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर ध्यान देते हैं जिससे प्रश्न बनता है। कैसे अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन, और यहीं से हम इनकी इम्पोर्टेंट बातें निकालेंगे। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन में सबसे पहले तो आ जाता है, आपको सबको पता है, प्रथम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। और प्रथम अधिवेशन से पहला प्रश्न यही, कहाँ हुआ, ये तो सबको याद होना चाहिए। कहाँ हुआ, अभी बताया था, बम्बई में। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। और WC बनर्जी के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो WC बनर्जी थे यही प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। प्रश्न आ जाए कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष का क्या नाम था, तो आंसर देना है WC बनर्जी। अगला प्रश्न यहां से, कब हुआ, तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 को। और कितने प्रतिनिधि भाग लिए, तो इसके अंदर प्रतिनिधि थे 72। ये चार बातें आपको प्रथम अधिवेशन से याद होनी चाहिए। कहाँ हुआ था, बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, और WC बनर्जी प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। कब हुआ, 1885 को, और कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, 72। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन, देखो भाई, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। एक ही वीडियो काफी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसके अंदर सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। देखो जी, कब हुआ, 1886 को। अगला प्रश्न, कहाँ हुआ, अगर दूसरा अधिवेशन की पूछे कहाँ हुआ, तो आंसर देना है कलकत्ता। कहाँ हुआ था, कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे, पूछता है कि दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर देना है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, यही प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न आ जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न आ जाए प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो जी, अब चलते हैं हम तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन, देखो जी, सबसे पहले प्रश्न कब हुआ, तो आंसर दोगे 1887 में। कहाँ हुआ, तो आंसर दोगे मद्रास। कहाँ हुआ था, मद्रास। अध्यक्ष आंसर दोगे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में खास बात यह है कि
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, फोर्थ अधिवेशन, चौथा अधिवेशन। फोर्थ अधिवेशन पहली बात कब हुआ? याद होना चाहिए 1888 को। कहाँ हुआ? याद होना चाहिए इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कॉपी पेन करके नोट करते रहना। इलाहाबाद में। अध्यक्ष पूछता है तो याद होना चाहिए जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। और इनके बारे में खास बात, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो आंसर जाना चाहिए आपका जॉर्ज यूले। ठीक है जी, 4 अधिवेशन हो गए। अगला देखो जी, महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अब आता है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। जो भी है सब में इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो जी, कहाँ हुआ, कब हुआ? 1896 में। कहाँ हुआ? इसका आंसर है कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष पूछता है रहमतुल्ला सयानी, रहमतुल्ला सयानी। ठीक है जी। और इस अधिवेशन की खास बात, इम्पोर्टेंट बात, इस अधिवेशन की इम्पोर्टेंट बात, यानी कि इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत, और भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। गाया गया। बोलो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नहीं? अब आपसे कोई पूछता है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है भारत के, इसके रचयिता कौन थे? तो आंसर आना चाहिए आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या आंसर आएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1896 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला सयानी। और इम्पोर्टेंट बात, जब आंसर आ जाए कि भारत का पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया, तो आंसर देना 1896 में। और राष्ट्रगीत है क्या? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद में अगला अधिवेशन लेते हैं 1905 का। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। इम्पोर्टेंट बात, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना जी, 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो जी, इंपॉर्टेंट बात पहली, वेरी इंपॉर्टेंट बात है।
1905 में पहली इंपॉर्टेंट बात, बंगाल विभाजन। सीधा सीधा प्रश्न आता है जी कि बंगाल विभाजन कब हुआ? आंसर दोगे 1905 में। और इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये प्रश्न बहुत बार आया है, बहुत बार आया है रेलवे एसएससी की परीक्षा में कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसरॉय, बहुत बार आया है वायसरॉय। तो आंसर जाएगा लॉर्ड कर्जन। बहुत बार प्रश्न आया है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखना भाई बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं 1906 का कांग्रेस। अब ये जो 3 अधिवेशन आ रहे हैं ना, कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1906 और 1907, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? आंसर है कोलकाता में। अध्यक्ष पूछता है कौन थे? तो आंसर दोगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट। इसके अंदर प्रश्न आता है, पहला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना बहुत बार आया है प्रश्न, कब हुई थी? 1906 में। दूसरा प्रश्न बहुत बार आया है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कब? 1906 में। तो प्रत्येक प्रश्न, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। ठीक है जी, अगला देखो जी। अगला है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तीनों इंपॉर्टेंट हैं और जब ये परीक्षा में आते हैं तो तीनों एक साथ ही आते हैं। पहला प्रश्न कहाँ हुआ? आंसर दोगे सूरत। कहाँ हुआ था? सूरत। अध्यक्ष पूछता है जी, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी बोस नहीं, घोष। बोस नहीं जी, घोष। ठीक है जी। और महत्वपूर्ण बात यानी कि इम्पोर्टेंट बात अब निकल के आ रही है कि इसे जाना जाता है सूरत विभाजन। कब पूछता है? 1907 में। और सूरत विभाजन में क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए थे। बस इसे ही सूरत विभाजन कहते हैं कि नरम दल और गरम दल का अलग अलग होना ही क्या कहलाता है? सूरत विभाजन। और ये कब हुआ था? 1907 में। ठीक है जी। अगला है जी 1911 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहाँ हुआ? आंसर दोगे कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। देखो 1896 का कलकत्ता में, 1911 का कलकत्ता में। 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था, अब यहाँ पे राष्ट्रगान गाया जाएगा
तो दोनों कहाँ हैं? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना जी, इसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दर। विशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। और बातें हैं इंपॉर्टेंट, देखो इसके अंदर जब 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो दिल्ली दरबार लगा था। तो पूछा जाए दिल्ली दरबार कब लगा, तो आंसर देना है 1911 में। और यहाँ राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे, पंचम आए हुए थे। और इसी अधिवेशन में कितनी घोषणाएं हुई? 2 घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी घोषणाएं की गई? 2 घोषणा। पहली है जी, याद रखना, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द। अब आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से याद करो कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। याद रखना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। दूसरा जी, दूसरी घोषणा ये की गई थी कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। अब देखो यहां पे 2 प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषणा कब की गई, तो आंसर देना है 1911। आंसर देना है 1911। और राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई कब, यानी बनाई कब गई, तब देना है आंसर 1 अप्रैल 1912 को। 2 प्रश्न है। घोषणा तो की गई थी राजा जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। आई कब? 1 अप्रैल 1912 में। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 प्रश्न है। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और तीसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट थी, जो क्या थी? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पहली बार, नोट कर लेना, पहली बार भारत का राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान, जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया। और अगला प्रश्न, इसके रचयिता कौन थे राष्ट्रगान के? तो आप सबको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी, बोलो कितना इंपॉर्टेंट है। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दर। सबसे पहले दिल्ली दरबार कब लगा? प्रश्न आता है सीधा 1911 में। राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे। इन्होंने कितनी घोषणाएं करी? 2 घोषणा। सबसे पहले बंगाल विभाजन रद्द, जो बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। दूसरा प्रश्न, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषणा पूछता है तो 1911 में, और आई कब? 1 अप्रैल 1912 को। और तीसरा प्रश्न, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में। अगर पूछे इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। देखो जी, कहां हुआ, कब हुआ, तो डेट आ रही है, कब हुआ? 1916 में। कहां हुआ? आंसर है लखनऊ। कहां हुआ? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, अंबिका मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार।
अब निकल के आती हैं इंपॉर्टेंट बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है जी। अब देखो जी, होम रूल लीग की स्थापना 2 जगह हुई। पहली तिलक द्वारा, तिलक ने जहां होम रूल लीग की स्थापना करी थी उसका हेडक्वार्टर था पूना में। और दूसरी एनी बेसेंट, इसका हेडक्वार्टर था मद्रास में। अब देखो, जब दोनों ऑप्शन साथ में हो कि होम रूल लीग की स्थापना किसने करी, तो आपका आंसर जाना चाहिए एनी बेसेंट। ठीक है जी। एक देखो जी, इसी आपको पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है लखनऊ समझौता, जिसे लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। पर्सन आता है कब हुआ, इसका आंसर है जी 1916। और लखनऊ समझौते का अर्थ है कि तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सूरत विभाजन हुआ था। कौन सा विभाजन हुआ था? सूरत, जिसके अंदर सूरत विभाजन 1907, जिसके अंदर नरम दल और गरम दल के नेता अलग अलग हो गए थे। अब ये 1916 में जाके, जिसे लखनऊ समझौता बोलते हैं, तो 1916 में जाके वापस से नरम दल व गरम दल एक हो गए। सूरत विभाजन में अलग हुए थे और लखनऊ समझौता यानी कि 1916 में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? वापस से एक। तो यही प्रश्न आता है बहुत बार कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और लखनऊ समझौता का मतलब क्या है कि नरम दल और गरम दल का एक होना, नरम दल और गरम दल का क्या होना? एक। ठीक है जी। नेक्स्ट 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। देखो भाई, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन एक क्लास में जब खत्म करना है तो थोड़ा बड़ा तो बनाना पड़ेगा। और अगर भाई पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ये नहीं है कि मैं बोलूँ ही नहीं तो आप उसको करोगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक यहीं से आंसर जाएंगे, सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपको, आप देख लेना। देखो यही कहाँ हुआ? 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अब देखो जी, यहां से एक प्रश्न बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रथम प्रश्न ये आ जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, आंसर क्या दोगे? एनी बेसेंट। ये भी बूझ ले तब भी आंसर जाएगा यही, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष। कंफ्यूज करने के लिए क्या लगा सकता है? विदेशी महिला अध्यक्ष। तब भी आंसर क्या है जी? एनी बेसेंट। तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता करी थी? एनी बेसेंट ने। ठीक है जी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला देखो जी, 1921 का कांग्रेस अधिवेशन। 1921 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? याद होना चाहिए, अहमदाबाद। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हकीम अजमल खां थे, ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष,
कार्यकारी अध्यक्ष। तो प्रश्न आ जाए कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आता है 1923 का कांग्रेस अधिवेशन। चैनल को भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। एक वीडियो में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, और यहां से एक प्रश्न अवश्य आता है। सबसे पहले कहां हुआ? ये हुआ था जी दिल्ली में। कहां हुआ था? दिल्ली में। और ये एक विशेष अधिवेशन था। कैसा अधिवेशन था जी? विशेष अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से 1% बहुत बार बनता है, ये थे, याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत बार आया है परीक्षा में। और इसके बारे में ये प्रश्न बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देना है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है जी। अगला है जी 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन लो जी, सबको आना चाहिए जी। कहां हुआ था? आंसर दोगे बेलगांव। और बेलगांव कहाँ है जी? कर्नाटक में। कहाँ है जी? कर्नाटक। और इसके अध्यक्ष पता होगा, महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। और वो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में। नेक्स्ट जी, आगे बढ़ते हैं जी। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कहाँ हुआ? सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, सब में कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट बात है। कानपुर में। कहाँ हुआ था जी? कानपुर। बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। इसकी अध्यक्षता किसने करी, यानी कि अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर पूछे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो आंसर जाना चाहिए सरोजनी नायडू। अगर पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष तो आंसर जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है जी। अगला देखो जी, इसके बारे में सॉरी, ये 1924 है, ये 1925 करो। इसको एक बार सही करना जी, ये लिखने में गड़बड़ हो गई, 1929 लिख दिया मैंने। वापस से सुनो। 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था जी? कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। अध्यक्ष कौन थे इसकी? सरोजनी नायडू। आंसर आता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। करेक्ट कर लेना जी। वो 1929 लिख दिया, जबकि 1925 है वो। कि 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अब बात आती है जी 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है जी। कहाँ हुआ था? लाहौर में। अब तक कहीं पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये जा रहा है जी लाहौर। इसका अध्यक्ष कौन थे?
याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात याद रखना जी इसको। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहां जाके की गई? लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसकी मांग करी? पूर्ण स्वराज की मांग। पहले स्वराज आया था, याद करना, आंसर देना कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था। अब आया है पूर्ण स्वराज। प्रश्न दोनों अलग अलग हैं, एक पूर्ण स्वराज है, एक स्वराज। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना जी, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? इसी वीडियो में पीछे नोट कराया है। अगला है जी 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ जी? आंसर दोगे कराची। कहां हुआ था जी? कराची। अध्यक्षता किसने करी? तो आंसर दोगे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। महत्वपूर्ण बात, इंपोर्टेंट बात, इस अधिवेशन के अंदर मौलिक अधिकारों की मांग। किस अधिवेशन में हुई थी जी? 1931 में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कराची में। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक है जी, याद करते रहना, नोट करते रहना। और अगला है जी 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ जी? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से भी। फैजपुर महाराष्ट्र। कहां हुआ जी? फैजपुर महाराष्ट्र। अध्यक्षता किसने करी जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। और इंपोर्टेंट बात, पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में होने वाला, यानी कि पहला अधिवेशन जो कहां हुआ था? किसी गांव में। ठीक है जी, याद रखना, नोट कर लेना जी। नेक्स्ट 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जी। कहां हुआ? आंसर दोगे हरिपुरा। कहां हुआ था जी? हरिपुरा। अध्यक्ष कौन थे जी? आंसर दोगे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी। इंपोर्टेंट बात यह है कि देशी रियासतों में पूर्ण स्वराज की मांग। देशी रियासतों में पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है जी,
ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जिनमें एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट। अभी मैं जब लेके आऊँगा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनको हम MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। चलो एक इम्पोर्टेंट बात मेरे और याद आ रही है, वो मैं लिखवा देता हूँ, या इसका आंसर आप दोगे। स्वतंत्रता के समय कौन आंसर देता है? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ये प्रश्न आप लोगों का होमवर्क है। कौन आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, धन्यवाद। देखो जी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।